हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम है ना एक मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणज होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लेक्शन भी बोल सकते हो या आप इसको मल्टीपल भी बोल सकते हो। तो ये मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि आप 4 के गुणज बताएं। 4 के गुणज बताने। तो 4 के गुणज में मतलब क्या करना है आपको? 4 की टेबल हमें लिखनी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। ये होते हैं 4 के गुणज। गुणज मतलब 4 की टेबल लिखनी है। अगर अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 12 के 5 गुणज बताएं। 12 के 5 गुणज बताने। अब 12 के 5 गुणज बताने तो क्या करना है? 12 की टेबल को 5 बार लिखना है। 12 का हमारा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 7। ये 5 गुणज जो है ये हमारे हो गए 12 के। अब इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, 8 व 12 के सार्वगुणज बताइए। सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। सार्वगुणज मतलब कॉमन मल्टीपल बताने। अब ये इसमें आप क्या करेंगे? अगर इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे तो आप सबसे पहले 8 की टेबल लिखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब 12 की टेबल लिखोगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। ये इस तरीके से हमने 8 की और 12 की टेबल लिख दी। अब सारों का मतलब हो गया सेम, कॉमन। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 24। सेकेंड कॉमन आ रहा है हमारा 48 और नेक्स्ट कॉमन आ रहा है हमारा 72। तो ये हमारी इस दोनों टेबल में 8 और 12 के सार्वगुणज क्या हो गए? 24, 48 और 72। तो मेरे हिसाब से आपको ये मल्टीपल तो क्लियर हो गया। अब इसी में एक चीज जो होती है वो होती है फैक्टर। नेक्स्ट क्या होता है इसमें? फैक्टर। फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। जो गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। और जो गुणज होते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं। तब आपसे पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड बताइए। 12 के गुणनखंड बताइए। अब 12 के गुणनखंड कैसे बताएंगे कि 12 जो है वो किस किस टेबल में आ रहा है? तो आपका 12 किस किस टेबल में आ रहा है? देखो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में आता है 2 6 जा 12, 3 की टेबल में आता है 3 4 जा 12, 4 की टेबल में आता है 4 3 जा 12, फिर 6 की टेबल में आता है 6 2 जा 12 और लास्ट आता है 12 की टेबल में 12 1 जा 12। तो ये तो हो गया 12 की टेबल के गुणनखंड। यानी 12 के जो गुणनखंड है, यानी 12 किस किस टेबल में आता है वो बता दिया। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जाए कि 8, 12 और 18 के सार्वगुणनखंड बताइए। अब मैंने आपको 3 संख्याओं के सार्वगुणनखंड पूछे। सार्वगुणनखंड का मतलब वही हुआ कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे आप? 8 किस किस टेबल में आ रहा है वो देखो। 1 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है 8, फिर 5 6 में नहीं आएगा, फिर 7 में भी नहीं आएगा, फिर आएगा 8 की टेबल में। तो ये हो गए 8 के फैक्टर। अब 12 के फैक्टर बताने हैं तो 12 किस में आएगा? वही अपन ने भी ऊपर लिखे 1 2 3 4 6 और 12। अब 18 किस किस में आता है? तो देखो 1 2 3 में भी आता है 18, फिर 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है 18, फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता और 9 में आता है 18 और उसके बाद 18 के अंदर आता है 18।
अब इनके कॉमन निकालने हैं आपको, तो देखो 1 आ रहा है तीनों में, 2 भी आ रहा है तीनों में, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी संख्या आ रही है तीनों में, ये 4 8 इनमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 और 2, यानी इन तीनों के सारे गुणनखंड क्या हुए 1 और 2। तो ये हुए हमारे गुणज और गुणनखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।